नाइन्थ क्लास मैथ्स। तो देखो, नई बुक के हिसाब से जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और मैंने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन काफ़ी दे दिया है, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बिना बेसिक इंट्रोडक्शन के हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करेंगे उसका नाम है एक्सरसाइज 1.1। हम करने वाले हैं न्यू बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज। और 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन है करने के लिए हमारे पास। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर फिगर दे रखी है। तुम लोगों के पास बुक होनी चाहिए एनसीईआरटी, और उसके अंदर सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है, फिगर दे रखी है। मैंने फिगर पहले से ही बना ली है। पहला काम है इस फिगर को समझना, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के 2-3 पार्ट्स हमसे पूछे गए हैं। कितने पार्ट्स पूछ रखे हैं? 2-3 पार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कुल 2-3 पार्ट्स करके ये हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो देखो, पहले मैं थोड़ा सा फिगर को समझाऊंगा। एक लड़का है जिसका नाम है रियान। क्या नाम है लड़के का? रियान। तुम क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, अपने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है शोज रियान्स रूम। ये रियान का कमरा है। ये रियान का क्या दे रखा है? कमरा। जो तुम्हारी बुक में फिगर बनी हुई है उसी फिगर को मैंने बनाया है। बताओ कमरे में क्या क्या है? कमरे में एक तो बेड लगा हुआ है, बिस्तर। भाई सोने के लिए बिस्तर का इस्तेमाल करता है वो। तो कमरे में एक तो बेड है और एक वार्डरोब है। वार्डरोब क्या होती है? एक छोटी सी अलमीरा जिसके अंदर हम सामान रख देते हैं ना, टेबल के अंदर छोटी सी दराज वगैरह, वार्डरोब। तो वार्डरोब में वो अपना कुछ सामान रख देता है, और यहाँ पर बिस्तर है, वो सोता है। ठीक है। तो अब कुछ और बातें दे रखी हैं। इधर की तरफ कमरे की कौन सी वॉल है? राइट वॉल। मतलब ये दाईं तरफ की दीवार है, और ये बाईं तरफ की दीवार है। ठीक है। तो ये बेसिकली रियान का क्या दे रखा है? कमरा दे रखा है, रियान का कमरा। ध्यान दो, ये वाला जो बताया है ये कौन सा एक्सिस बताया है? क्वेश्चन ने हमको इधर वाला कौन सा बताया है? एक्स एक्सिस। और ऊपर ये वाला क्या बताया है? ये बता रखा है वाई एक्सिस। तुम्हें मालूम होगा, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि एक तो होता है अपना एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिल्कुल वही चीजें हैं जो हमने करनी थी। अब मुझे बताओ, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के बारे में मैंने पहले भी बताया था। इस पॉइंट का नाम क्या होता है? इस पॉइंट का नाम होता है ओरिजन, है ना? और बताओ, ओरिजन के उधर की तरफ जो नंबर होते हैं, ओरिजन के उस साइड जो नंबर होते हैं वो नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजन के ऊपर की तरफ जो नंबर होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। ये बात मालूम है ना? इधर का एक्स वाला पोर्शन क्या होता है? पॉजिटिव। और ऊपर का वाई वाला पोर्शन क्या होता है? वो भी पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो देखो, अभी तो मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता रहा हूं। क्या अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन करना सॉल्व करा दिया शुरू? नहीं। अभी तो हम सिर्फ क्या डिस्कस कर रहे हैं? कुछ बेसिक चीजें, कि यहाँ की तरफ क्या है, वहां की तरफ क्या है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन जो बोलेगा उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फिगर तो समझ में आ गई ना? क्वेश्चन के अंदर फिगर समझना बहुत जरूरी है। देखो क्वेश्चन क्या था? शोज रियान्स रूम ओ ए बी सी। इधर ध्यान दो, देखो बोर्ड पर देखो, ओ ए बी सी।
समझ में आया ना? ओ ए बी सी। बताओ ये पूरा रियान का क्या है? कमरा है, अभी समझाया था। देखो ये लिखा हुआ है, शोज रियान्स रूम विथ पॉइंट्स ए बी सी। तो ये रियान का कमरा है। द एक्स एंड वाई एक्सिस इन द फिगर, पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। और ओ के बारे में क्या बताया क्वेश्चन ने? ओ हमारा क्या है? ओरिजिन है। वैसे भी तुम्हें पहले से मालूम होना चाहिए, ओ क्या होता है? ओरिजिन होता है। अब जरा नीचे पॉइंट्स पर आ जाते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, वो इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम। देखो बोर्ड पर क्वेश्चन ने बोला है कि D1 और R1 ये रियान के रूम का दरवाजा है। ये रियान के रूम का क्या बना हुआ है? दरवाजा। D1 R1, ठीक है। पहले तो फिगर में ढूंढ लेते हैं, इधर ध्यान दो। फिगर में मुझे जल्दी से देखकर बताओ, D1 R1 चमक रहा है तुम्हें? देखो ये पॉइंट दिखाई दिया ना, D1, ये रहा D1। और R1 का है? R1 ये रहा, देखो ये रहा R1। आंखों का खेल है बस, दिमाग की तो ज्यादा जरूरत है ही नहीं। जितना ज्यादा दिमाग की जगह आंखों का इस्तेमाल करोगे बढ़िया रहेगा। तो देखो D1 वाला पॉइंट ये है और R1 वाला पॉइंट ये है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर उसका क्या बना हुआ है? दरवाजा। बताओ दरवाजे का इस्तेमाल करके वो कमरे के अंदर और कमरे के बाहर जाता होगा। भाई गड्ढा थोड़ी ना खोदेगा, दरवाजा खोलकर अंदर जाएगा बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर यहां तक उसके कमरे का क्या है? दरवाजा है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक कमरे का क्या बना हुआ है? उसका दरवाजा बना हुआ है, जो कि इस्तेमाल वो करता है अंदर और बाहर जाने के लिए। यहां से लेकर यहां तक, कहां से? D1 से लेकर R1 तक। अब आगे पढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया ना कि ये कमरे का क्या है? दरवाजा है। देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियान्स रूम, ये रियान के कमरे का डोर है। डोर मतलब दरवाजा। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। इधर ध्यान दो। देखो मुझे बताओ, ये दरवाजा यहां से है, ये दरवाजा कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। और कहां तक है ये दरवाजा? यहां तक। समझ में आई ना बात? D1 से शुरू हो रहा है और R1 पर ये दरवाजा खत्म हो रहा है। ये बात क्लियर है ना? दरवाजे की शुरुआत कहां से हो रही है? D1 से। और खत्म कहां पर हो रहा है? R1 पर। अब क्वेश्चन ने ये बोला है, मुझे बताओ उधर वाली राइट वॉल है, ये वाली कौन सी दीवार है? राइट। तो ये वाली वॉल कौन सी होगी? ये वाली वॉल है लेफ्ट वॉल। ये उल्टे साइड की दीवार है, वो सीधे साइड की दीवार है। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। देखो क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा लेफ्ट वाली दीवार से कितनी दूरी पर है। देखो बताओ दरवाजा कहां से शुरू हो रहा है? यहां से। और ये पॉइंट इस लेफ्ट वाली दीवार से कितनी दूर है? जल्दी से देखकर बताओ। ये वाला जो दरवाजा है, ये दरवाजा यहां से लेफ्ट से कितना दूर बैठ रहा है? देख सकते हो ना तुम, इस दरवाजे की दूरी लेफ्ट वाली दीवार से कितनी है। तो देखो क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस देखना है। मैंने ग्रीन मार्कर से क्या मार्क करा है? डिस्टेंस। तो मुझे बताओ यहां से लेकर यहां तक की दूरी है कितनी? देखो 0 से लेकर कहां तक की दूरी है? 8 की। यानी कि ये दरवाजा, देखो जरा बोर्ड पर, क्वेश्चन ने बोला है ये दरवाजा इस वाली दीवार से कितनी दूर है?
फार का मतलब क्या होता है, कितनी दूर है। तो ये दरवाजा यहां से कितनी दूर है, ये दरवाजा यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस आ रहा है, 8। कितना डिस्टेंस आ रहा है, 8 फीट। 8 फीट का डिस्टेंस है। इतनी दूरी पर ये क्या बना हुआ है, दरवाजा बना हुआ है। इतनी दूरी पर हमारा क्या बना हुआ है भाई, दरवाजा बना हुआ है। बहुत ही बढ़िया है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा था कि ये दरवाजा लेफ्ट वाली दीवार से कितनी दूर है। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखो कि ये दरवाजा लेफ्ट वाली दीवार से कितनी दूर है। तो हम लिखेंगे द डोर इज फार एट, कितनी दूरी पर था, 8 पर। कितने यूनिट का डिस्टेंस था, 8 यूनिट का डिस्टेंस। द डोर इज फार एट 8 यूनिट्स। कितनी दूरी पर है दरवाजा, 8 यूनिट की दूरी पर है। 8 यूनिट की दूरी पर यह दरवाजा बना हुआ है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल करके वो अंदर बाहर आता जाता रहता है। सही बात है ना, दरवाजे का यही तो इस्तेमाल हम करते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा कौन से एक्सिस पर बना हुआ है, ये दरवाजा कौन से एक्सिस पर बना हुआ है। क्या ये दरवाजा वाई एक्सिस पर बना हुआ है या फिर ये दरवाजा एक्स एक्सिस पर बना हुआ है। देखो जरा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक से। मुझे बताओ ये दरवाजा किसके ऊपर बना हुआ है, ये दरवाजा किसके ऊपर बना हुआ है। ये दरवाजा बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बना हुआ है। ये कौन सा एक्सिस होता है, क्वेश्चन ने हमको ये बता रखा है ये कौन सा एक्सिस है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस। मुझे बताओ ये जो नीचे एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस। तो ये दरवाजा किसके ऊपर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बना हुआ है। भाई वाई एक्सिस तो इधर है। अच्छा बेड किधर है, बेड, बेड कहां पर है, बेड हमारा वाई एक्सिस पर है। और दरवाजा किधर है, दरवाजा एक्स एक्सिस पर है। वार्डरोब पूछूं, वार्डरोब किधर है, अलमारी किधर है, अलमारी, तो अलमारी हमारी किस पर है, अलमारी भी एक्स एक्सिस पर है। दो चीजें एक्स एक्सिस पर हो गई, दरवाजा भी एक्स एक्सिस पर हो गया और अलमारी भी एक्स एक्सिस पर हो गई। लेकिन बेड किधर है, बेड हमारा वाई एक्सिस पर है। बात समझ में आ रही है ना। अब जरा देखो इसी क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर है ना एक चीज और पूछ रखी है। देखो क्या पूछ रखी है, ध्यान दो अपनी किताब में। वहां पर ये लिखा हुआ था ना, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। इधर ध्यान दो, क्वेश्चन ने बोला था ये दरवाजा बाई वाली दीवार से कितनी दूर है, लेफ्ट वॉल। ये दरवाजा बाई वाली दीवार से कितनी दूर है वो तो हमने निकाल दिया। कितनी दूर था, 8 यूनिट। कितनी दूरी पर था, 8 यूनिट पर। लेकिन अब क्वेश्चन ने पूछा है ये दरवाजा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ फार इज द डोर, ये दरवाजा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस पर तो ये बना हुआ ही है, ये दरवाजा कहां पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही तो बना हुआ है। तो बताओ जब ये दरवाजा एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है तो क्या कोई दूरी हुई। जैसे मैं ये बोलूं तुम मेरे घर से कितनी दूर हो इस समय, तो तुम मेरे घर पर ही तो हो, और कहां पर हो, आसमान में थोड़ी ना बैठे हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम घर पर ही हो तो दूरी क्या हुई, 0 हुई। अब ये दरवाजा कहां पर है, एक्स एक्सिस पर ही तो है। तो बताओ ऐसे में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे में इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। सोच कर देखो, अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम मेरे घर पर ही हो तो बताओ मेरे घर से कितनी दूर हो तुम, तो कोई दूर नहीं हो, घर पर ही तो बैठे हो, 0 डिस्टेंस। ये दरवाजा एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। बल्कि ये दरवाजा किस पर बना हुआ है, अभी मैंने पूछा ये दरवाजा किस पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 0। तो इसका आंसर लिख लो, डोर इज एट
0 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो बताओ दरवाजा कितनी दूरी पर है? 0 डिस्टेंस पर। दरवाजा कितनी दूरी पर है एक्स एक्सिस से? 0 डिस्टेंस पर, कोई दूरी नहीं हुई। बताओ दरवाजा किसके ऊपर बना हुआ है? एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना हुआ है, तो दरवाजे की दूरी कितनी हो गई? 0। ठीक है, ऐसे समझ लो तुम ट्यूशन के बाहर ही ऐसे समझ लो मेरा ट्यूशन तुम्हारे घर के बराबर में ही है, चिपका हुआ है। मेरा ट्यूशन कहां पर चिपका हुआ है? तुम्हारे घर के बाहर ही चिपका हुआ है। तो बताओ तुम्हारा घर मेरे ट्यूशन से कितनी दूर है? बिल्कुल भी दूर नहीं है। एक दरवाजे से निकलते हो दूसरे दरवाजे में घुस जाते हो। तो बताओ ये गेट एक्स एक्सिस से कितनी दूर है? बिल्कुल भी दूर नहीं है, चिपका हुआ है। तो डिस्टेंस क्या आ जाता है ऐसे में? 0। ठीक है, अगर मेरा ट्यूशन तुम्हारे घर के बगल में होता तो क्या तुम डिस्टेंस कवर करते? कोई डिस्टेंस कवर नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल चिपका हुआ है। अब इसका सेकंड पार्ट और पूछा है, तो देखो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो देखो जब हमने बेसिक क्लास करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने सीखे हैं। हमने क्या करना सीखा है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना सीखा है। कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स वो हमें देखना है। देखो किसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं क्वेश्चन ने हमसे? क्वेश्चन ने हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं D1 के। कोऑर्डिनेट्स किसके पूछे हैं? D1 के। इधर ध्यान दो, मैंने बताया था कि पहला पॉइंट x का होता है और दूसरा पॉइंट किसका होता है? y का। पहला पॉइंट किसका होता है? x का। इधर ध्यान दो, देखो अगर क्वेश्चन ने हमसे D1 के पॉइंट पूछे हैं तो ये है ना D1 का पॉइंट, ये कैसे निकलेगा? देखो मुझे बताओ इस पर x की वैल्यू कितनी है? देखो D1 पर x की वैल्यू 8 है ना, तो पहला कोऑर्डिनेट तो आ गया 8। D1 पर x की वैल्यू कितनी है? 8। तो D1 पर x की वैल्यू तो आ गई 8। अब हमें y की ढूंढनी है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि पूरे x एक्सिस पर, ये बात ध्यान रखना, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ध्यान रखना। सुनो, पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? पूरे के पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो देखो ये पॉइंट तो हो गया x का 8 और y की वैल्यू क्या मानी जाएगी? y की वैल्यू मानी जाएगी 0। पूरे, अगर कोई पॉइंट, ध्यान दो, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर आता है, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर आता है तो x की वैल्यू तो मिल जाती है, x की वैल्यू तो मिल जाती है, लेकिन y की वैल्यू नहीं मिलती। और y की वैल्यू नहीं मिलती तो क्या मिलेगी? 0। ठीक है, ये वाली बात मैंने बताई थी ना। देखो जरा एक बार और मैं समझा देता हूं, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो इस पर ध्यान दो। ये जो होता है ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स एक्सिस। और ये जो होता है कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। इस पूरे पर तुम्हें सिर्फ किसकी वैल्यू मिलती है? तुम इस पॉइंट पर काम करो, इस पॉइंट पर काम करो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहां पर, बताओ इन सब पर सिर्फ किसकी वैल्यू मिलेगी? वैल्यू ऑफ एक्स। सिर्फ तुम्हें किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स की, वाई की नहीं मिलेगी। पूरे एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक्स की वैल्यू मिलती है और पूरे वाई एक्सिस पर सिर्फ किसकी वैल्यू मिलती है? वाई की। तो पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो एक्स की वैल्यू तो तुम्हें 8 मिल गई, लेकिन पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 0 रहेगी। ये बातें जो मैं बता रहा हूं ध्यान रखनी है समझते हुए। अब 9th क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि कुछ चीजों को रट लिया बस हो गया काम, नहीं, बहुत मैथमेटिकल है और समझने लायक चीजें हैं। तो पूरे एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू तो मिल गई, वाई की वैल्यू क्या मिली? 0। यानी कि हमारे सेकंड पार्ट का आंसर बन गया।
देखो सेकंड पार्ट का आंसर क्या बनेगा हमारा। अब हमें सेकंड पार्ट का आंसर लिखना है, जो कि है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D1। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आए, 8,0। क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, 8,0। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका थर्ड पार्ट और बचा है ना। टोटल कितने पार्ट्स है अपने पास, 4 पार्ट्स। तेजी से थर्ड पार्ट और कर देते हैं। अब क्या है, देखो थर्ड पार्ट क्या है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0। मुझे बताओ इस बार क्वेश्चन ने हमसे R1 पॉइंट पूछा है या फिर R1 पॉइंट दे रखा है। क्वेश्चन ने इस बार हमको R1 पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब R1 पॉइंट दे रखा है तो हम उसको फिगर में फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कहां पर दिख रहा है भाई, मैं फिर से वही बोलूंगा, दिमाग का तो ज्यादा यूज करो मत, आंखों का इस्तेमाल करो। तो देखो आंखों का इस्तेमाल करके तुम्हें R1 पॉइंट चमक जाएगा। अगर तुम्हें R1 पॉइंट चमक गया है तो बहुत अच्छी बात है, ये रहा हमारा R1 पॉइंट। और मुझे बताओ क्या लिखे हुए कोऑर्डिनेट्स, 11.5, 0, जो कि क्वेश्चन ने हमको दिए हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। हाउ वाइड इज द डोर। देखो क्वेश्चन ने बोला मुझे बताओ देखो क्या लिखा हुआ है, वाइड लिखा हुआ है। और किसकी बात हो रही है, डोर की, दरवाजे की। पीछे ही पड़ गए दरवाजे के। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा कितना चौड़ा है। देखो ये दरवाजा कितना चौड़ा है, मुझे बताओ दरवाजा कहां से कहां तक था। दरवाजा कहां से कहां तक था, यहां से यहां तक। बताओ D1 से लेकर दरवाजा कहां तक था, D1 से लेकर दरवाजा कहां तक था, R1 तक। R1 तक था ना। तो उसने क्वेश्चन ने पूछा है क्या ये दरवाजा कितना चौड़ा है, चौड़ाई बताओ दरवाजे की। तो मुझे बताओ 8 से लेकर, देखो मुझे बताओ ये जो बीच में R1 है, ये पॉइंट क्या निकलेगा, बीच में पॉइंट क्या है, 11.5, 11.5। सही बात है ना। मुझे बताओ पहला पॉइंट तो 8 है और दूसरा पॉइंट क्या है, 11.5। तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये दरवाजा यहां से लेकर यहां तक का है, तो ये दरवाजा कितना चौड़ा है। तो क्या करके देखेंगे बताओ, ये डिस्टेंस निकालना है बीच में। ध्यान दो, ये बीच का डिस्टेंस निकालना है कि ये कितना चौड़ा है। तो बताओ 11.5 में से 8 माइनस कर दूंगा। ध्यान दो चौड़ाई कैसे निकालेंगे, 11.5 में से 8 माइनस कर दूंगा तो मुझे दरवाजे की चौड़ाई पता चल जाएगी। दरवाजे की क्या पता चल जाएगी, चौड़ाई। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा थर्ड पार्ट का आंसर। हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि दरवाजा कितना चौड़ा है वो बताओ। तो देखो ये सब निकालने से कैसे होगा, D1 के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे ना अभी हमने, 8,0। इससे पीछे वाले पार्ट में हमने D1 के कोऑर्डिनेट निकाल रखे हैं, 8,0। तो देखो हमको मालूम है D1 के कोऑर्डिनेट है 8,0 और R1 के कोऑर्डिनेट है 11.5,0। और दरवाजा कहां से कहां तक है, देखकर बताओ। दरवाजा D1 से लेकर R1 तक है। इसका मतलब ये हुआ कि दरवाजा 8 से लेकर 11.5 तक का है। अगर मैं तुमसे कहूं कि दरवाजा 8 से लेकर 15 तक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। दरवाजा 8 से लेकर 15 तक का है, तो बताओ दरवाजा कितना चौड़ा है। इसमें तो तुम आसानी से बता दोगे।
दरवाजा 8 से लेकर कहां तक है, 15 तक है। तो बताओ दरवाजा कितना चौड़ा हुआ, 15 में से 8 गए 7, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। दरवाजे की चौड़ाई निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब यहां पर भी वही काम करना है। देखो दरवाजा 8 से लेकर कहां तक है, 11.5 तक। दरवाजा 8 से 11.5 तक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। दरवाजे की अगर विड्थ निकालनी है तो देखो कैसे निकलेगी, जो कि 11.5 में से 8 माइनस करनी है। तो देखो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है, 11.5 में से 8 माइनस करना। ध्यान रखना पॉइंट वाले की कैलकुलेशन बारीकी से करे करो। देखो मैं तुम लोगों के लिए करके दिखा देता हूं, वैसे तो तुम्हें आना चाहिए ये। 11.5 में से माइनस करेंगे 8, तो 11 में से 8 गए कितने बचेंगे, 11 में से 8 गए 3। तो कितनी चौड़ाई आ गई दरवाजे की, 3.5। हमारा जो दरवाजा है कमरे का वो कितनी यूनिट का बन गया, 3.5 यूनिट का उसका दरवाजा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने ये नहीं बताया ना अभी तक कि ये कितने फिट में है, ये नहीं बताया ना। ये जो नीचे लिखी हुई है नंबर्स, जैसे कि मैंने बोला 3.5 यूनिट का दरवाजा है, 3.5 यूनिट का दरवाजा है। अगर मैं बोलूं 3.5 फीट का दरवाजा है, तो बताओ जनरली ये चीजें किसमें होती हैं, फिट में होती हैं, है ना। कहते नहीं 2 फुट का गेट है, 5 फुट का गेट है, 6 फुट का गेट है। अक्सर ये वाली बातें कहते हुए सुना होगा। कहते नहीं ये दरवाजा 10 फुट का है, ये दरवाजा 5 फुट का है। तो जनरली ये जो होते हैं दरवाजे वगैरह किस में होते हैं, फिट में होते हैं। किस में होते हैं दरवाजे वगैरह, फिट में होते हैं। ठीक है, इस बात का याद रखना, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे भी पूछा है इसमें एक चीज। पहले तो उसने ये पूछा था कि ये दरवाजा कितना चौड़ा है, सही बात है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है कि दरवाजे की चौड़ाई तो तुमने निकाल ली, अब वो कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ ऑफ द रूम डोर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो दरवाजे की तुमने चौड़ाई निकाली है, क्या इतनी चौड़ाई कंफर्टेबल है अंदर बाहर जाने के लिए। ये जो दरवाजे की चौड़ाई है, क्या इस चौड़ाई में से आराम से अंदर बाहर आया और जाया जा सकता है। तो देखो अगर ये 3.5 फीट का दरवाजा है, अगर ये दरवाजा कितने फीट का है, 3.5 फीट का, तो देखो 3.5 फीट का है ना। अगर ये दरवाजा कितने फीट का है, 3.5 फीट का है, तो ये बहुत बढ़िया साइज है। ना तो ये बड़ा है ना ये छोटा है, इतने फीट के आसपास होना चाहिए दरवाजा। जनरली जो गेट होते हैं नॉर्मल, ऐसे नहीं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग के। भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग की बात करेंगे तो बड़े गेट बनेंगे, सीधी सी बात है। नॉर्मल कमरे के हिसाब से सोचो, एक लड़के का छोटा सा कमरा है और उस कमरे के दरवाजे की बात हो रही है, तो उस कमरे के दरवाजे के हिसाब से ये साइज बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हें आंसर करना है यस, इट इज वेरी कंफर्टेबल साइज। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं। तो देखो दरवाजे का साइज तो निकाल दिया, साइज के बाद अब तुम्हें इस बात का भी जवाब देना है, क्या ये चौड़ाई काफी है। जैसे कि कोई मोटा आदमी आ जाए थुल सा, तो क्या वो भी इस दरवाजे से निकल पाएगा, तो वो आराम से निकल पाएगा, क्योंकि ये साइज बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, जर्नली कमरों में यही साइज होता है ना। बड़ी बिल्डिंगों की बात करें, मैरिज होम की बात करें, है ना, दूसरी जगहों की बात करें, तो उनके तो दरवाजे बड़े ही होते हैं। उन दरवाजों की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कमरे के दरवाजे की। तो कमरे के दरवाजे के लिए ये साइज बिल्कुल सही है, 3.5 फीट। ठीक है, तो इसको ना लैंग्वेज में लिखना है, तुम्हें लिखना है यस द विथ
विथ का मतलब क्या होता है? दरवाजे की चौड़ाई। विथ, यस, द विथ ऑफ रूम्स डोर इज क्वाइट कंफर्टेबल। क्वाइट कंफर्टेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ये दरवाजे की जो चौड़ाई है वो काफी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अंदर और बाहर जाने में, आराम से अंदर और बाहर घुस सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इस साइज के हिसाब से उसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो आराम से अंदर बाहर जा सकता है। अब इसी के अंदर है ना एक चीज और पूछी, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, मान लो कोई बंदा है जो व्हील चेयर पर है, ठीक है, वॉन्ट्स टू एंटर द रूम, और वो भी कमरे में अंदर आना चाहता है। देखो 3.5 फीट के हिसाब से आदमी तो अंदर बाहर आ सकता है। अब वो कह रहा है क्या अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है, तुम्हें मालूम होगा व्हील चेयर पर 2 पहिए भी लगे होते हैं साइड में, है ना, चलने के लिए। तो अगर कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है, wants to enter the room, और वो रूम में एंटर करना चाहता है, मतलब वो भी कमरे में अंदर आना चाहता है। The room, will he be able to do so easily, तो क्या वो भी अंदर आ सकता है आराम से, तो क्या वो भी अंदर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अब तुम्हें ना ये पता होना चाहिए कि जो व्हील चेयर होती है वो तकरीबन कितनी चौड़ी होती है। अब तुम्हें जर्नली इसके बारे में पता तो होगा नहीं कि व्हील चेयर कितनी चौड़ी होती है, पता है व्हील चेयर कितनी चौड़ी होती है? तो देखो व्हील चेयर है ना जर्नली 2-2.5 फुट के आसपास होती है। कितनी फीट के हिसाब से होती है? 2 या 2.5 फीट के आसपास होती है, या 3 फीट के आसपास होती है, बल्कि छोटी ही होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मुझे बताओ अगर 2.5 फीट की व्हील चेयर है और तुम्हारा दरवाजा कितना चौड़ा है? 3.5, यानी कि 3.5 फीट। तो बताओ व्हील चेयर आराम से अंदर आ सकती है या नहीं आ सकती है? भाई दरवाजे की चौड़ाई कितनी है? दरवाजे की चौड़ाई है 3.5, और तुम्हारी व्हील चेयर ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? 2.5 फीट। तो व्हील चेयर अंदर आ जाएगी या नहीं आएगी? भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हील चेयर आराम से अंदर आ जाएगी। जब दरवाजा इतना चौड़ा है और व्हील चेयर इतनी है, तो व्हील चेयर आराम से अंदर बाहर आ सकती है। तो इसका आंसर भी तुम्हें यही देना है। पहले तो तुम्हें बताना है कि जर्नली व्हील चेयर किस साइज की होती है, तो इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर लिखना है। तो मैं लैंग्वेज में लिखना है, अ व्हील चेयर, a wheelchair needs at least 2.7 feet, 2.7 फीट। ये कह रहा है कि एक व्हील चेयर को कितनी चौड़ाई की जरूरत होती है? 2.7। अगर हम एक व्हील चेयर की बात करें तो जर्नली एक व्हील चेयर को कितनी चौड़ाई की जरूरत होती है? 2.7। ठीक है, तो 2.7 के हिसाब से हमारा दरवाजा कितना चौड़ा है? 3.5। तो व्हील चेयर आराम से अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो अगली लाइन में लिख दो, हैंस व्हील चेयर इजीली एंटर इन द रूम। बताओ क्या तुम्हें थर्ड क्वेश्चन का पूरा जवाब अच्छे से समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो, जरा सी भी बात की परेशानी हो तो फिर भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। वैसे मैं ये समझता हूं इतना बताने के बाद तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट और बचा है, वो और कर लेते हैं, और फिर ये पूरी एक्सरसाइज इसी क्वेश्चन के साथ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो देखो फोर्थ पार्ट में वो क्या आ रहा है? B1 B2
क्या फिगर में तुम्हें ये 2 पॉइंट चमकते हुए दिखाई दिए? कौन से 2 पॉइंट? B1 और B2। इधर ध्यान दो, देखो ये रहा B1 और B2। क्या ये 2 पॉइंट तुमको अब समझ में आए? क्या है ये? B1 और B2। तो क्वेश्चन ने हमको ये 2 पॉइंट फिगर में दिखा रखे थे। अब वो कह रहा है कि B1 के पॉइंट्स हमने बताए हैं आपको। देखो B1 के पॉइंट्स बता रखे हैं। वैसे तो देखो B1 के पॉइंट्स तुम्हें खुद से निकालने आने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने बता दिया है तो वो एक अलग बात है। तो देखो B1 के पॉइंट क्या बता दिए? 0,1.5 और B2 के बताएं 0,4। बताओ, B1 और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन ने खुद ही दे दिए। अच्छी बात है। वैसे नहीं देता तो तुम्हें निकालना आना चाहिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं वो सीखना होता है। रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम। देखो जरा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो B1 B2 है ना, ये बाथरूम का गेट है एक तरीके से। यहां पर क्या बना हुआ होगा? यहां पर बाथरूम बना हुआ होगा, ठीक है। देखो क्या लिख रखा है, रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ बाथरूम डोर। यहां पर बाथरूम का दरवाजा है। देखो यहां पर कमरे का दरवाजा था। कमरे का दरवाजा किस पर था? एक्स एक्सिस पर। यहां पर बाथरूम का दरवाजा है। बाथरूम का दरवाजा किस पर है? वाई एक्सिस पर, ठीक है। तो भाई उसकी मर्जी, वो कहीं पर भी बाथरूम बनाए, उसका बाथरूम है। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? वो ये कह रहा है, बताओ क्या बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से चौड़ा है या छोटा है? क्वेश्चन ने बोला कि क्या बाथरूम का दरवाजा कमरे के दरवाजे से नैरो है। नैरो का मतलब क्या होता है? छोटा है। और वाइडर है, वाइडर का मतलब क्या होता है? चौड़ा। तो क्या चौड़ा है या छोटा है? मुझे बताओ, कमरे का दरवाजा कितना आया था? 3.5 फीट। कमरे का दरवाजा कितना चौड़ा आया था? 3.5 फीट। तो अब हम इसका भी दरवाजे का निकाल लेंगे। तो देखो पहले फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन ने हमको B1 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? B2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 0,4। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं। अब हमें दरवाजे की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। तो बताओ बाथरूम के गेट की चौड़ाई निकालनी है। इधर ध्यान दो, बाथरूम के गेट की चौड़ाई, इधर ध्यान दो। देखो कहां से दरवाजा शुरू हो रहा है, पहले की तरह समझाऊंगा बिल्कुल। देखो दरवाजा कहां से शुरू हो रहा है? यहां से 1.5 से। और दरवाजा कहां तक है? 4 तक। देखो 1.5 से लेकर दरवाजा 4 तक का है। तो मुझे बताओ कैसे निकालते हैं चौड़ाई? मैंने बताया था माइनस करना होता है या प्लस करना होता है? बताओ, जब यहां पर तुमने दरवाजे की चौड़ाई निकाली थी क्या करा था? माइनस करा था ना। और बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करा था। यहां पर भी वही काम करेंगे, बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला माइनस करना है। तो 4 में से माइनस कर दिया 1.5। 4 में से क्या माइनस कर दिया भाई? 1.5। हाँ 1.5 माइनस करके कितना आएगा? 2.5 यूनिट। 2.5 यूनिट। अब मुझे बताओ कमरे का दरवाजा बड़ा था या फिर बाथरूम का दरवाजा बड़ा हुआ? तो भाई बाथरूम का दरवाजा छोटा है और कमरे का दरवाजा बड़ा है। तो तुम्हें लिख देना है द बाथरूम डोर इज नैरो। नैरो मतलब
छोटा, तो बाथरूम का दरवाजा छोटा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। एग्जाम में ऐसे फिगर बनी हुई आएगी और तुम्हें उनके सवालों के जवाब देने होंगे। कैसे कैसे करना है, अभी हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, इसी तरह से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें करने को मिलेगी।